सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमूरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे विपिन चंद्र पाल। तो देखिए, विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को और मृत्यु 20 मई 1932 को। जन्म स्थान देखें तो जन्म स्थान था इनका हबीबगंज, जो सिलहट क्षेत्र है, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामचंद्र, जो जमींदार थे, और माता का नाम नारायणी देवी। इन्होंने एक विधवा से विवाह किया था, नृत्यकला देवी से, जिस कारण से इन्हें इनके पिता की जो विरोध का सामना भी करना पड़ा था। आगे देखिए कि फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया किसे कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया, यानी कि जो क्रांतिकारी जो विचार थे उनका जन्म देने वाला किसे कहा गया है? विपिन चंद्र पाल को कहा गया है भारत के अंदर। इन्होंने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो मिशनरी स्कूल से प्राप्त की, और उसके बाद में वे कलकत्ता में केशव चंद्र सेन का भाषण सुनकर ब्रह्म समाज से जुड़ गए। यानी कि जो विपिन चंद्र पाल थे उनका जो झुकाव था वो ब्रह्म समाज की ओर हुआ, और केशव चंद्र सेन का भाषण सुनकर। धर्मशास्त्रों के अध्ययन हेतु वे 1898-99 में इंग्लैंड गए, और वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। बंगाल में तिलक का उप सेनापति किसे कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। देखो, मैंने पिछले 2 वीडियो में भी आपको बताया था कि इन्होंने एक तिकड़ी के रूप में काम किया, लाल बाल पाल, तो इन्हें बंगाल में तिलक का उप सेनापति कहा जाता है विपिन चंद्र पाल को। ये समाज सुधारक थे, पत्रकार थे, गरम दल के नेता थे और गांधी विरोधी थे। कुछ बातों को लेकर ये गांधी जी के साथ में जो था, इनका जो विचार थे, ये गांधी जी से सहमत नहीं थे और गांधी जी का विरोध किया इन्होंने कुछ बातों को लेकर। वो आगे बढ़ेंगे। और नेशनलिज्म के पक्षधर थे, यानी राष्ट्रीयता के पक्षधर थे। अब यहाँ से देखिए, अगर विपिन चंद्र पाल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है वो इनकी पत्रिकाओं से बनता है कि 1886 में इनके द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका थी वो थी परिदर्शक। 1902 में इन्होंने न्यू इंडिया, 1906 में वंदे मातरम, उसके लाहौर ट्रिब्यून, और इंग्लैंड से इन्होंने स्वराज पत्रिका प्रकाशित की। ये इंपॉर्टेंट है कि स्वराज जो पत्रिका थी वो इन्होंने कहाँ से प्रकाशित की थी? इंग्लैंड से। अब देखिए कि 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट का विरोध किया था। जब 1887 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हो रहा था तो उसके अंदर जो आर्म्स एक्ट लाया जा रहा था उसका विरोध इन्होंने खुले तौर पर किया। उसके बाद में बंगाल विभाजन के विरोध में अहम भूमिका निभाई, और स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु 1906 में वंदे मातरम प्रकाशित किया। वंदे मातरम का संपादक अरविंद घोष को बनाया, और जब घोष के ऊपर मुकदमा हुआ, यानी एक केस बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा अरविंद घोष के ऊपर, जिसे वंदे मातरम केस कहा जाता है, तब पाल ने गवाही देने से मना कर दिया, तो उन्हें 1907 में 6 महीने की जेल हुई। तो जब 1905 में बंगाल विभाजन हो गया था तो उसके विरोध में जनता का एक पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था जनता के द्वारा, तो इनके द्वारा भी नेतृत्व प्रदान किया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। अब इन्होंने क्या किया था उस समय कि 1906 में वंदे मातरम पत्र प्रकाशित किया था और उसका संपादक बना दिया अरविंद घोष को। लेकिन जब घोष के ऊपर मुकदमा हुआ और इनसे अंग्रेजों ने कहा कि आप है ना, विपिन चंद्र पाल को कहा कि आप है ना अरविंद घोष के खिलाफ क्या कर दो, आप गवाही दे दो, तो इन्होंने गवाही नहीं दी, और जिस वजह से इनको 1907 में 6 महीने की जेल दी गई। इसके बाद में 1907 में विपिन चंद्र पाल इंग्लैंड गए और वहाँ इंडिया हाउस से जुड़े और वहाँ स्वराज नामक पत्र चलाया। तो कोई भी भारतीय क्रांतिकारी अगर इंग्लैंड जा रहा है तो ये बहुत ही निश्चित संभावनाएं हैं कि वो कहाँ जाकर ठहरेगा? जो इंडिया हाउस है वहाँ जाकर जरूर ठहरेगा। तो इंग्लैंड से वापस आने के बाद में विपिन चंद्र पाल तिलक के साथ मिलकर स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे विषयों में संलग्न हुए। देखिए 1906 में आपको बताया था कि जो 1906 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर स्वराज्यों के द्वारा 4 प्रस्ताव रखे गए थे। एक तो स्वदेशी का, एक स्वराज का, एक राष्ट्रीय शिक्षा, इस प्रकार के 4 प्रस्ताव वहाँ रखे गए थे। तो इसके अंदर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी विपिन चंद्र पाल ने। वर्ष 1919 में तिलक के होम रूल लीग के प्रतिनिधि के रूप में भी इंग्लैंड गए, और विपिन चंद्र पाल ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव 1920 में स्वराज व स्वशासन का उल्लेख नहीं था। यानी जब गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव रखा तो उस प्रस्ताव के अंदर स्वराज और स्वशासन का उल्लेख कहीं पर भी नहीं था। इसलिए विपिन चंद्र पाल ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया।
विपिन चंद्र पाल बंकिम चंद्र चटर्जी के बंग दर्शन से प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी को क्या कहा, वॉल्टर स्कॉट कहा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी को वॉल्टर स्कॉट किसके द्वारा कहा गया, विपिन चंद्र पाल के द्वारा। इनकी साहित्यिक रचनाओं की बात करें, साहित्य रचनाओं की बात करें तो द सोल ऑफ इंडिया, इनकी क्या थी, बुक्स थी कि द सोल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म। थर्ड है नेशनलिटी एंड एम्पायर। फोर्थ है इंडियन नेशनलिज्म। देखिए इनकी जो बुक्स है ना, इनके अंदर भी एक नेशनलिज्म नाम आ रहा है बार बार, तो इसीलिए जब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या थे, नेशनलिज्म के पक्षधर थे। तो आपको ये जरूर समझना है कि ये इनकी जो बुक्स होंगी ना कहीं वो नेशनलिज्म से प्रभावित होंगी और इन्हीं के ऊपर आधारित उनका नाम होगा। उसके अलावा द न्यू स्पिरिट एंड स्टडीज इन हिंदुइज्म, हिंदू रिव्यू, क्वीन विक्टोरिया, जो विक्टोरिया की क्या थी, जीवनी थी बांग्ला भाषा के अंदर, और उसके अलावा मेरे जीवन समय की यादें। ये सारी की सारी रचनाएं विपिन चंद्र पाल के द्वारा की गई। विपिन चंद्र पाल का कौन सा पत्र बंगाल में गरम दल का मुख्य पत्र था, यानी कि जो गरम दल के नेता थे उनके जो विचार थे, उनका जो प्रचार प्रसार था वो किस पत्र से होता था, न्यू इंडिया से। किस पत्र से होता था, न्यू इंडिया से। वंदे मातरम केस का संबंध किससे है, विपिन चंद्र पाल से। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम केस का संबंध किससे है, विपिन चंद्र पाल से। उसके अलावा इन्हें इनके पिता के विरोध का सामना करना पड़ा था। दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जब इनको विरोध का सामना करना पड़ा। पहला तो जब ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे, और उसके अलावा जब इन्होंने विधवा से पुनर्विवाह किया था तो इस समय इनको अपने पिता के विरोध का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है कि विपिन चंद्र पाल ने उदारवादियों के संवैधानिक संघर्ष को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। जो उदारवादी थे कांग्रेस के अंदर, उनका जो संघर्ष चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, वो जो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। यानी कि उनका जो तरीका था वो एक प्रकार से प्रबल रूप से न होकर के एक प्रकार से वो अंग्रेजों से क्या कर रहे थे, भिक्षा या याचना कर रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या कहा, राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। नेक्स्ट है कि विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया समाचार पत्र में लिखा कि यह कांग्रेस, यानी कि यहाँ कांग्रेस जो भारत के अंदर है वो कांग्रेस, और लंदन में जो ब्रिटिश कमेटी है, दोनों ही भीख मांगने वाली संस्थाएं हैं, यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इंपॉर्टेंट कथन है कि कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा कहा गया, विपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया। और इन्होंने किस में कहा, न्यू इंडिया के अंदर अपना जो लेख लिखा उसके अंदर इन्होंने ये बात कही। तो विपिन चंद्र पाल के बारे में है ना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आपको सभी को बता दी। और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बचती नहीं है। यहाँ से देखिए विपिन चंद्र पाल से अगर क्वेश्चन बनता है ना तो वो इनकी रचनाओं से संबंधित ही क्वेश्चन बनेगा, या फिर इनके जो कथन है उनको अच्छे से याद कीजिएगा कि बेगिंग इंस्टीट्यूशन कौन कह रहा है, विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं। अगर वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। थैंक यू।